अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, सियासत के शौकीन लोगों की ज़िंदगी में और कुछ हो ना हो, ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो उनकी खुशामद करते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि वो इलाके के सबसे अहम सियासी रहनुमा हैं, और इसी खुशामद पसंदी की वजह से वो अपना नुकसान भी करते हैं और मुश्किलात में घिरे रहते हैं। आइए चलते हैं मोहल्ला गुलशनपुरा और देखते हैं कि वहाँ के खुद साख्ता चेयरमैन के क्या हालात हैं। ओ अली साहब, हालात क्या होने हैं? एक छोटा सा काम चेयरमैन साहब को कह बैठे हैं, हाँ। उसके बाद वो ऐसे गायब हुए हैं जैसे गधे के सर से सींग। यार गधे के सर पे सींग होते हैं? नजर तो नहीं आ रहे, मेरा ख्याल गायब हो गए। ऐसा कौन सा काम कह दिया भाई कि जिसके बाद ख्वाजा साहब गायब हैं? और कोई ऐसा काम नहीं है जनाब। इस गली की नुक्कड़ पे पहलवानों ने भैंसों का टारा बनवा के गली बंद की हुई है। हमने ख्वाजा साहब को इतना ही कहा है कि जरा रास्ता क्लियर करवा दे। ओ यार, रास्ता क्लियर करवा दे टिबरी, क्या कह रहे हो यार? ओ ख्वाजा साहब यहाँ चेयरमैन है या ट्रैफिक वार्डन है जो रास्ता क्लियर करवा दें? तो यार सीधी गल दस उन्होंने, अली साहब साडी जिहड़ी आ गली है ना, ये निकलती है सड़क ते, ते ओ नुक्कर ते उन्होंने ढारा बना के मझां वाले ने ते उत्थे गली बंद कर दी है। असीं किधर नूं जाइए? बिल्कुल। ओ चलो एन जी कह लो यार, काम ते छोटा जिहा ही है ना। ओ तैनूं छोटा जिहा काम लगदा है, जेड़े पहलवान ही। तो ख्वाजा साहब क्या कब्जा खत्म करवाने के लिए गए हुए हैं? क्या कहते हो ही गए सन कि जी कोई मसला नहीं, मैं आज ही रास्ता क्लियर करवा देना वा। ओ यार ख्वाजा साहब नूं कल्ले ही भेजता, नाल गए नहीं असीं। ओए फोका पहलवान जेड़ा, उन्हें तो गल करन दी तमीज नहीं गई। यार तैनू इन्नी हमदर्दी हो रही है तो तू टुर जाना सी चेयरमैन दे नाल। जा टुर जा, कोई मसला आवे तो सन सद लई। बह जा, एडा सद लवी सानू, एडा तू 1122। वैसे अगर ख्वाजा साहब आपके काम से गए हुए हैं तो फिर तो बाली ठीक कह रहा था। वो कौन सा कोई मुंतखब चेयरमैन है? मुरव्वत और वज़ादारी में आप लोगों के काम कर देते हैं और आप हैं कि उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। ओ जी, हमने काम का नहीं कहा, उन्हें खुद ही शौक है चेयरमैन बनने का, तो फिर बन के दिखाएं। काम उन्हें को टगे ना नहीं हुंदा, इत्थे बैठ के उन्हीं गल्लां सुन लो, हर वेले वज़ीर आज़म हौसदियां कर देन। सियासतदान हो तो डोगर जैसा, जिसकी वाकफियत थाने में भी है, अस्पताल में भी है, और वो काम भी आ जाता लोगों के। और ख्वाजा साहब के कहने पे तो नर्स टीका नहीं लगाती। आए ख्वाजा साडा आवे आवे, ख्वाजा साडा आवे आवे, ख्वाजा साडा आवे आवे। छड़ दे ओ पुत्री, छड़ दे, ऐसे लिखा दे नारे लान दे। मैं तो कहना कि बाली, हाँ जी, सट्टां लाओ टीका लवा लेना चाहिए सी टैटनस दा। ख्वाजा साहब तुहानूं उत्थे मैं कहा तो सी कि अस्पताल चलने आ। ओ पुत्रो, परां पहलवान खलोते सन, फिर मैं उरा ही निकल आया। ओहो ख्वाजा साहब, क्या हुआ है? खैरियत है? उसने पुत्री, कोई ऐसी बात नहीं है। कब्जा छुड़वाने गए थे, ये गली की नुक्कड़ पे पहलवानों ने कब्जा किया हुआ था। मैंने कहा अभी छुड़वा के आता है चेयरमैन। ओ मैं जब उधर पहुंचा हूं तो मैंने कहा ओ छड्डो कब्जा। ओ ना कब्जा नहीं छड्डिया, खाजे नूं छड्ड दित्ती। ओहो, मारा उन्होंने? ओ नहीं पुत्र, किसी की जरूरत है खाजे नूं मारे? उन्होंने पहले ही धक्का मारे है, तो मैं सारी गल समझ गया। मैं अजराहे तफन्नन उठ के गया, मैं क्या की करन दे हो? ते दूजे पहलवान ने धक्का मारे है, मैं परां खुरली ते जाके देगा। पहलवाना ने कुछ किया, खुरली दी नुक्कर लक च वजी। ओ बाली, तुम पीछे गए थे, तुमने भी कुछ नहीं किया? मैं तो तुहाडे सामने हुणे गया, जो मैं उत्थे पहुंचा ते ख्वाजा साहब खुरली ते डिगे हन ते पहलवान हसन डे सन। पहलों मैं समझिया खरे ख्वाजा साहब ने कोई आइटम करके विखाई जिहड़ी पहलवान हसन डे ने। मैं हाली गल ही करन लगा ते ख्वाजा साहब मेरे मोढ़े ते हत्थ रख के ऐन टुर पे। ख्वाजा साहब, आप कब्जा छुड़वाने के लिए क्यों अकेले चले गए? नहीं जी नहीं, मैं नाल गया था जी। अली भाई, ख्वाजा साहब ते दलेर आदमी ने, आया मनहूस है। ख्वाजा साहब ने जदों फैंटी पई है नाल ही होया। ओ नहीं पुत्र, अपनी फैंटी एवं किसी से नहीं पानी चाहिए। ये तो मासूम आदमी है, ये तो मैं जा रहा था, इन्हें पूछे ख्वाजा साहब किधर जा रहे हो? मैं कहा पुत्र इधर, कहता चलो मैं भी इधर ही जा रही हूँ। ख्वाजा साहब, अब अपने साथ किसी ऐसे बंदे को लेकर जाते जो आपकी हेल्प तो करता।
ਆਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈਲਪ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕ 'ਚ ਖੁਰਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਓਏ ਮਰ ਗਏ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਲਵਾਨ ਮੁੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਮਤ होती है जो बंदे को फैंटी पड़वाती है मैं तो शुक्र करना कि भलवाना के सामने मैं नारा नहीं मारिया ख्वाजा साडा आवे ही आवे ख्वाजा साहब आपको मालूम नहीं है ये कब्जा माफिया वाले लोग कितने खतरनाक होते हैं आपको चाहिए था कि आप पुलिस को बुलवा लेते वो बुजुर्ग कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठींगा बाजे ओए अली मुमताज साहब इस वक्त ठेंगा नहीं इस वक्त तो पसलियां ही बाज रही हैं हाय 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 कोई ऐसी बात नहीं की अल्लाह जानता है रब को जान देनी है मैं गलत बात क्यों करूंगा मैंने तो अभी जाके सिर्फ इतनी बात की है जी कि ये जहाँ पे आपने टारा बनाया हुआ है ये सरकारी जमीन है वो ख्याल करो हाले ख्याल करो मेरे मुंह चाहिए तो ना ख्याल ही नहीं किया सीधा धक्का कट मारे ओ पुत्री मैंने धक्के का भी गुस्सा नहीं किया काम उस वक्त खराब हुआ है जब मैं जाके गिरा हूं खुरली पे तो जो पास भैंस बांधी हुई थी वो उधर से ही चाटना शुरू हुई है जहाँ सट बजी है हाय 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 असल में मेरा जिस्म नमकीन है ना ख्वाजा साडा ख्वाजा साडा ख्वाजा साडा पुत्र ओ बस कर दियो बेटा ये नारे ही लैदे जांदे नहीं लीडरां नूं ओ शुरली ख्वाजा साहब दे घर जा ते स्तानी बाजी नूं कह दुध जल्दी पा के भेजण ते नाले इट भी गर्म करके देण अच्छा जी ओ ना पुत्र ना ओनू ना जाके दसना ओने इट गरम नहीं करनी ठंडी कड मारनी हो वो तो पुत्री पहले ही मेरी सियासी सरगर्मियों के खिलाफ है ओ ख्वाजा साहब बाजी होनी करदे ते तुहाडे नाम दंदी ने ना नहीं जी अल्लाह जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दवे सू ते मेरे बच्चियां दे सिर ते सलामत रखे है पुत्री ओदी वजह तो ते भलवाना ने छड़ दिता है जदों जाके मैं खुरली ते डिग्गा ते मैनूं आवाज आई है निके भलवान दी ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾਣ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਸਤਾਨੀ ਬਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਸਿਆਣੇ ਪੁੱਤਰੀ सही कहते हैं आखिर तलीम ही बचाती है इंसान को हाय 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 ख्वाजा साडा ख्वाजा साडा ख्वाजा साडा ए हुण कित्थों बेइज्जत हो के आए हो आपको किसने कहा है मनु किने कहना ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਤੇ ਕਿਧਰਿਓ ਨਾ ਕਿਧਰਿਓ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ लो जी अली मुमताज साहब ये होती है तालीम किन्नी वारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਮਾਣਾ ਨਾ ਖਟਣਾ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਹਾਏ ਨਾ ਬਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ख्वाजा साहब किते इफ्तिताह कर रहे ने किते तकरीर कर रहे ने किथे मीटिंगां कर रहे ने तो नीरियां मीटिंगां ते तकरीरां ही सुनदे हो ते थल्ले जेडे लोग गालां कढ रहे हुंदे ओ नहीं पढ़दे ओ बाजी जेडे गालां कढदे ने उन्हां अपने मुंह गंदा हुंदा है नाले मोहतरमा ये मुखालफीन का प्राप्य गंडा होता है गंडे तो याद आया गंडा ते हल्दी ते बन दी उधरा लक ते जदों तुहाडे कोल कोई सीट नहीं कोई ओहदा नहीं ते क्यों लगे फिरदे हो लाई लगा दे पीछे ओ हुजूर सियासत या खिदमत के लिए किसी ओहदे या सीट की जरूरत नहीं होती सियासत तो ब्लड में होती है और अली मुमताज साहब ये मेरे ब्लड में है सियासत चूंकि मेरे वालिद साहब रक्षा यूनियन के फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं कई साल और ऐसे अक्लमंद आदमी थे अल्लाह बख्शे ये जो आप रक्षों के पीछे इश्तिहार लगे हुए देखते हैं ना इस मार्केटिंग का मशवरा मेरे वालिद साहब ने दिया था ख्वाजा साडा ख्वाजा साडा सो मेरी जान ये जो सियासत है ये खाने के ब्लड में है जरा अंदर आओ कढनिया तुहाडे ब्लड चो सियासत
लो जी ख्वाजा साहब बाजी आज तुहानू जोकां च बोड़ेगी। अल्लाह खैर करे, लगदा ख्वाजा साहब नूं फैंटी पैन लगी। वैसे ख्वाजा साहब, आपकी बेगम साहिबा कह तो ठीक रही हैं, आजकल सियासत में जिस तरह के लोग हैं उसमें आप जैसे मासूम लोगों की कहाँ जगह। जो लोग सियासत में हैं वो हैं जो अपने गैर कानूनी कामों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सियासत में आ चुके हैं। ओ सदके जाऊं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये मेरा ही जो मुखालिफ है इस इलाके का, मेरी अपोजिशन है, सारे 2 नंबर काम है उसके। अच्छा, मगर मसला ये है अली साहब कि ऐसे लोगों के डर से अगर सीधे साधे ईमानदार लोग घर बैठ जाएंगे तो फिर तो सारी सियासत ही खूह में गिर जाएगी। छड्डो चेयरमैन साहब, डोगर साहब वर्गा सियासतदान नहीं हो सकता। डोगर साहब ते थाने 'च पैर रखते ने ते थाने दा मुंशी उठ के खलो जांदा है। उठ के खलो जांदा है, डोगर की मुंशी दी पूछल ते पैर रख देंदा है। उठ के ते सदके जावां तां खलो जांदा कि आप भी पैसे खांदा है ते मुंशियां नूं भी खवांदा है। मगर ख्वाजा ऐसा आदमी नहीं है ना, नॉट एट ऑल। अली साहब बात ये है कि जायज करनी है और जायज काम ही कहना है किसी को। ऐसे ही क्यों हम गलत काम कहें। बिल्कुल। डोगर दे आप भी 2 नंबर काम करदा है तो तुहाडे भी 2 नंबर काम करा देंदा है। ये अभी भी गवर्नमेंट सारे बाजार से नजायज काबजीन को उठवा रही है, थड़े तोड़ रही है। दे अगे थड़े बढ़ाए ने गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर, ते डोगर सारे बाजार नूं इकट्ठियां करके उन्हां च खलो के नारे ला रहे हैं, गरीब अवाम पे जुल्म बंद करो, गरीब अवाम पे जुल्म बंद करो। खाजे ने जाके उथे सारियां दे विच खलो के किया है। मैं कहा ओए ना, जो नजायज काबजीन है वो कौन से गरीब अवाम है। एक कब्जा ग्रुप पे चुकाओ ये सारा कब्जा कुब्जा। 2-3 बंदियां ने गालां भी कड्डियां ने मैनू, मैं निकला है उथों। बात ये है हजूर, अगर चुप करेंगे तो फिर तो सारे मुल्क पे लोग कब्जा कर लेंगे। वो गलत नू गलत ना कहोगे तो ठीक किवें होएगा। ख्वाजा साहब इहो जी गल ना करो, डोगर हर बुरे वेले साडे नाल खलोंदा है। ए जूरी दे पुत्र नू दाखला चाहिदा सी, ओ दवाया। मेरे कई काम कीते डोगर साहब ने। गल सुनो मेरी, डोगर जो भी है ख्वाजा साहब वर्गा लीडर नहीं हो सकता कोई। बारिशां दा पानी गली चों साडे नाल कढाउंदे ने ख्वाजा साहब। ये बात है, और अपनी जाती बाल्टी के साथ। ओए असी ते कदी किसी कोलों महल्ले जो बाल्टी नहीं मंगी। नाले टिबरी कौन से काम करवाता है डोगर तुम्हारे। कई काम कीते ने वो तुम्हारे सारे टब्बर के शनाख्ती कार्ड मैंने बनवाए हैं। सारे जी गए जे नादरा के दफ्तर च कार्ड बनवाने वास्ते, एडे एडे है ने सारे। वो बंदे ने उत्ते वेखे ही नहीं, एवं कद वाली ध्यान मार के उन्हें कहा चलो बालों के कार्ड नहीं बनते निकलो। फिर खाजा उत्थे गया, मैं जाके गया अफसर नूं, मैं कहा पुत्री ध्यान ऊपर करो, मुछां दे बच्चे कित्थों आ गए। हाँ बनवा के दिता है कार्ड, पूरा महीना लग गया सी। ओए आहो तो दफ्तर वाले ते नहीं ना लाया महीना, तेरी वजह से लगा है महीना। फोटो ही नहीं थी आ रही इसकी, उन्हें सारा फुल स्टैंड भी थले किया, फिर कैमरे च नहीं आया। अखीर घरों स्टूल लैके गया, ओदे ते खलोता है, फिर फोटो आई है, फिर कार्ड बने है। ओ नहीं जी नहीं, असी ख्वाजा साहब की खिदमात नूं जानने आ। अली साहब महल्ले च किसी का भी ब्याह होया है, गली दी नुक्कर ते चूने ना वेलकम ख्वाजा साहब ने लिखिया है। ओ सदके जावां, इन्हां चों ते किसी नूं वेलकम ते स्पैलिंग ही नहीं आंदे। ए तुहाडा खादम ही तुहाडी भरजाई कोलों चिट ते वेलकम लिखा के ले जांदा है ते उत्थे जाके लिखदा है। वाह, वाकई ऐसे बेलौस लोग जो मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले के छोटा काम हो या बड़ा काम हो खुद ही कर दिया करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो अली साहब। ए बच्चों के फुटबॉल का टूर्नामेंट भी ख्वाजा साहब आप करांदे ने, उन्होंने कप भी पल्लियों लिया के देंदे ने। बहुत आला। और मेरे कप नहीं पुत्र, जितन वाली टीम के कप्तान नूं 500 नकद भी लाईदा। और छती काम इलाके दे करी दे ने अली साहब। ये कब्जा नहीं छुड़वाया खाजे ने तो देखो सारे ही एहसान फरामोश हो गए। चलो जी कब्जा सी आप छुड़ा लांगे। अब भेजा मैं अपने मुंडे नूं डोगर वाल, वेखना शाम तक कब्जा क्लियर हुंदा कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। मैंने डोगर साहब को कहा है कि अब्बा जी कह रहे हैं महल्ले में कब्जे की लड़ाई होगी या आए फौरन, तो वो कह रहे हैं कि मेरा साला अस्पताल में दाखिल है, मैं उधर जा रहा हूँ। ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। दसिया अब्बा जी, वो गड्डी का शीशा ऊंचा करके तो निकल गए। अब सुनाएं, कहाँ हैं आपके डोगर साहब। ਉਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਾਨ ਵਾਲੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ एहसान फरामोशां नूं।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ हर बंदा ख्वाजा नहीं होता हाय हर बात पे ख्वाजा फौरन हाजिर होता है क्या बात पुत्र अल्लाह का शुक्र करो अल्लाह ने आपके मोहल्ले में ख्वाजा दिया हुआ है वरना रब जान दे हुण ख्वाजा ते मिठा अंब ते लभदे नहीं जी ख्वाजा तो 24/7 आपकी सर्विस के लिए हाजिर होता है रब जान दे मैनू तो मोहल्ले दा कोई बंदा अली साहब आवाज मारे मैं इंज जाना वा जिवें 1122 वाले जांदे ने वाह मैं ते कदी इन्हां दे बुलावे ते अपनी बीवी दी आवाज नहीं जे सुनी ख्वाजा साहब जी सदके जावां डोल फड़ो तो किलो दही लेके आओ। अच्छा जनाब हुणे ले आने आ ये इधर किधर जान डे हो? इधर जाना है। ओए उधर पहलवान खलोते ने मैं इधर वाली दुकान तो ले आना ख्वाजा साडा जावे जावे ख्वाजा साडा इधर जावे ओए आवे आवे दही लेके आवे आवे नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक मीम मैंने पढ़ी है जी नॉन फाइलर को ये नहीं कोई बताएगा कि भाई जी अपने मोटरसाइकिल का स्टैंड उठा ले यार इधर आओ ना वहां क्या बैठे हो आकर अपना खबरनामा सुनाओ। बस बल्कि बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब हाय ओ भाई सही कह रहे हैं आप उधर जाके सुनाए ना यार तुम आराम से बैठो अगर तुम रंगीन वास्कट पहन आए हो ना तो ये चुप करके बैठो ਇਹੋ ਜੀ ਵਾਸਕਟ पाना सिगटा वाला ईद वाले दिन पांदा है या शादी ब्याह के फंक्शन पे जो पानो सिगटों का स्टॉल लगाता है उसने ऐसी वास्कट पहनी होती यार यहाँ खबरें सुनाने के लिए बैठे हो या इस वास्कट पे डिस्कस करनी है किसी बात को आप लोग सीरियस लेते ही नहीं है आप आईसीयू में हो यार लो देखो यार ये है हालत इस कौम की पूरी कौम ही किसी बात को सीरियस नहीं ले रही आप देखो ना हुकूमत ने कितना सीरियस होके तो नॉन फाइलर पे पाबंदियां लगाई हैं हाँ जी तो पूरी कौम उसको इतना नॉन सीरियस ले रही है कि उन्होंने उस पे मीम्स बनानी शुरू कर दी बिल्कुल भाई इसका आगाज तो मेंबर कौमी असेंबली अब्दुल कादिर पटेल ने किया है। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए उनका यह कहना था कि अगर कोई नॉन फाइलर होगा तो उसको कोई रिश्ता नहीं देगा अगर कोई समोसा खरीदेगा तो साथ में नॉन फाइलर को चटनी नहीं देगा देखो ना ये रहा। और नॉन फाइलर एक टांग का इस्तेमाल करते हुए लंगड़ा कर चलेगा ताकि दूर से ही पता चल जाए कि ये नॉन फाइलर है। क्या बात मैं कहता हूँ ऐसी ऐसी मीम बन रही है कि सारी मीमें जो है ना पिछली वो बेचारी मिनाने लगी। एक मीम मैंने पढ़ी है जी नॉन फाइलर को ये नहीं कोई बताएगा कि भाई जी अपने मोटरसाइकिल का स्टैंड उठा ले एक मीम मैंने भी पढ़ी है कि नॉन फाइलर को मोटरसाइकिल या कार की अगली सीट पर बैठना मना है पिछली सीट पर बैठेगा। एक मीम ये थी कि नॉन फाइलर फजूल घर से निकलेगा तो उस पर जुर्माना होगा हेलो ऐस जुर्माने ते दे दी बेचारे दी सारी तनख्वाह टैक्स वाले ले आइए क्योंकि ये तो हमेशा घर से फजूल निकलता है। एक मीम पर तो मुझे बहुत दुख हुआ कि नॉन फाइलर सिर्फ मुंह धो सकता है नहा नहीं सकता अगर नहाएगा तो टूटी बंद करके नहाएगा। ओ भाई अगले साल आएगा कि नॉन फाइलर बारिश में भी नहीं नहा सकता है। यार जीजी ये तो ज्यादती है मैं तो नहाता ही बारिश में हूँ। एक मीम तो मेरे लिए बहुत दुखी है कि नॉन फाइलर सिर्फ नाक से सांस ले सकता है मुंह खोल के सांस नहीं ले सकता। यार ऐसी ऐसी बोंगी मार रहे हैं। एक ने लिखा हुआ था जी नॉन फाइलर सिर्फ बैठ के सो सकता है लेट के नहीं सो सकता। एक पता नहीं मीम बनाने वाला तो शायद गोगे के खिलाफ था। क्या हुआ? उसने लिखा हुआ था जी नॉन फाइलर किसी भी दरबार से न्याज नहीं ले सकता। एक और मीम कि नॉन फाइलर सिर्फ बटनों वाला फोन इस्तेमाल करेगा। एक जगह तो लिखा हुआ था कि नॉन फाइलर क्रिकेटर को ओवर नहीं मिलेगा। गौरी साहब इसका मतलब है कि हमारी टीम बगैर बॉलर के खेलेगी। यार एक तो बेवकूफ ने लगाया हुआ था कि नॉन फाइलर एसी वाले हाल में नमाज नहीं पढ़ेगा मस्जिद के सेन में पढ़ेगा। एक मनचले ने लिखा हुआ था कि नॉन फाइलर के बच्चों को दूध नहीं सिर्फ कच्ची लस्सी मिलेगी। जुल्म तो ये है कि नॉन फाइलर को रेस्टोरेंट पे दूसरी मर्तबा ग्रेवी नहीं मिलेगी। हेलो
ये भी गोगे के टोटली खिलाफ है, क्योंकि गोगा बेचारा तो ग्रेवियां मंगा मंगा के 8 रोटियां मजीद खाता है। गोगे तुम्हें ग्रेवी की पड़ी हुई है, कानून आ रहा है कि नॉन फाइलर विग भी नहीं लगा सकता। नॉन फाइलर को सब्जी के साथ फ्री धनिया नहीं मिलेगा। नॉन फाइलर अगर गाना सुनना चाहेगा तो सिर्फ चाहत फतेह अली का सुन सकेगा। नॉन फाइलर को टीका बाजू पे लगवाने की सहूलत नहीं मिलेगी। नॉन फाइलर गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाएगा, मुंह से पां पां करेगा। देखो ना ये रहा मुजफ्फर नु अगर मुंह तो पां पां करनी पै गई ते मंजिल ते पहुंच के बेचारा गड्डी च बेहोश हो गया। मुजफ्फर ते 100 साल तक पा नहीं कर सकता, ये पी कर सकता है। नॉन फाइलर कहीं मेहमान जाएगा, उसको चाय के साथ बिस्किट नहीं मिलेंगे। ओ यार चलो बंदा ये तो गुजारा कर लेता है, ये क्या बात हुई? नॉन फाइलर अपनी शलवार में नाला नहीं डाल सकता। उसे शलवार होल्ड करने के लिए बिजली की तार इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नॉन फाइलर जहां मिले उसको 2 चपेड़े मार। नॉन फाइलर को बस में सीट नहीं मिलेगी, उसे खड़े होकर ही सफर करना पड़ेगा। नॉन फाइलर चारपाई पे नहीं सोएगा, जमीन पर सोएगा। नॉन फाइलर दूल्हे को शादी पे कोई सलामी नहीं देगा। सर एक जगह तो लिखा हुआ था कि नॉन फाइलर को गूगल मैप गलत रास्ता दिखाएगा। जाना ने इस्लामाबाद होएगा, पहुंच मुल्तान जाएगा। मुल्तान जाके जिस बंदे से पूछेगा भाई जी ये इस्लामाबाद है, वो आगे से कहेगा भाई जी तुसी नॉन फाइलर हो। नॉन फाइलर फिक्का खरबूजा वापस नहीं कर सकता। नॉन फाइलर लव मैरिज नहीं कर सकता। गौरी साहब, नॉन फाइलर अब किसी को जुगत भी नहीं कर सकेगा। ओ नो, टैक्स वाले क्या हमारी रोजी के पीछे पड़ गए हैं? ऐसी ऐसी अजीब मीम, ऐसी ऐसी अजीब मीम। एक अक्के फक्के बंदे ने लिखा हुआ था कि फाइलर खातून से शादी करने पर दूल्हे को वलीमे पर हाफ रेट पे देगे मिलेंगे। एक जगह लिखा हुआ था नॉन फाइलर पूरी फिल्म नहीं देख सकता। यार ये तुम देखो कि परेशानी के भी इस माहौल में लोग मजाक का कोई ना कोई पहलू निकाल लेते हैं। जी जी, ऐसा ऐसा अजीब पहलू निकालते हैं। मैं तो हैरान हो रहा हूं कि हालांकि देखो असल बात तो यही है कि हर शख्स को फाइलर होना चाहिए। इसमें गरीब अमीर का तो कोई ताल्लुक नहीं है। भाई जो गरीब आदमी है वो टैक्स जाहिर है नहीं देगा, फाइलर होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। आप देखें ना कि दूसरे मुल्कों के अंदर बैंक हो, कोई स्कूल में बच्चों का दाखिला हो, कहीं भी आप जाएं, जी जी, आपको ये इंश्योरेंस करवानी हो, गाड़ी खरीदनी हो, जहां जहां भी जाएं आप, यहां तक हो गया हुआ है कि इंडिया में आप सब्जी लेने जाते हैं तो वो भी कार्ड के जरिए खरीदते हैं। हर चीज का हिसाब किताब जो है वो आपका रिकॉर्ड पे चढ़ रहा होता है। हमारे यहाँ सुन ही नहीं रहे। आज आके वही तनख्वाहदार तबका जो है वही बेचारा कटवा रहा है टैक्स। अब जो तनख्वाहदार तबका है वो अगर 40,000 या 50,000 या 60,000 भी तनख्वाह लेता है तो जाहिर है वो गरीब आदमी है बेचारा, वो उसमें भी टैक्स कटवा रहा है। जितना भी कटवा रहा है, थोड़ा होगा, माइनर होगा, ना होने के बराबर होगा, मगर कटवा रहे हैं। भाई ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है टैक्स का या नॉन फाइलर का, या फाइलर का ताल्लुक नहीं है गुर्बत से या अमारत से। आप सबको टैक्स के रिकॉर्ड पे चढ़ना चाहिए, बिल्कुल फाइलर बनना चाहिए। बिल्कुल। फिर जो है आपके आमदन के हिसाब से ये फैसला होता है कि आपने टैक्स देना है या नहीं देना है या कितना देना है। सही बात। मसला ये है ना कि फाइलर बनने का रवाज नहीं है, तो वो गरीब आदमी जो शोर मचाना शुरू कर देता है कि केड़ा टैक्स दइए, कितों फाइलर बनिए, उनकी बगल में बड़े बड़े अमीर लोग भी छुप जाते हैं। जी वो भी फिर रास्ते निकालते हैं कि नॉन फाइलर कैसे रहा जाए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये मजाक ठट्ठा अपनी जगह पे, मगर ये अल्लाह ताला का मैं बड़ा करम समझता हूं कि गवर्नमेंट सीरियस हो रही है इस मसले पे कि हर शख्स को फाइलर होना चाहिए। आप आज तक क्यों मकरूज हैं? इसीलिए कि भाई यहां से टैक्स ही नहीं इकट्ठा हो रहा। लोग भाई ऐसे ऐसे मुल्क हैं वहां पे जो आमदन होती है इंसान की, उसमें से 50% तक 40% तक गवर्नमेंट ले जाती है।
बिल्कुल। हमने बस एक यही बहाना सोचा हुआ है जी कि वहां पे लोगों को फिर फैसिलिटीज तो भी मिलती हैं ना। हाँ। हमें तो कोई फैसिलिटीज ही नहीं मिलती, हम क्यों टैक्स दें? हाँ जी। ओ यार, खुदा के वास्ते लाइन पे तो चढ़ो, लाइन पे तो चढ़ो, फिर देख लेंगे। फिर कानून इस तरह के हैं इधर भी मौजूद, मगर आप लोग ट्रैक पे तो चढ़े ना, आप तो ट्रैक पे ही नहीं चढ़ रहे। भाई FBI ने एक डेटा शेयर किया था जिसके मुताबिक 5% ऐसे अमीर तरीन लोग हैं जिनके जिम्मे 1700 अरब टैक्स है जो कि उनको अदा करना होता है, लेकिन वो 1700 अरब में से सिर्फ और सिर्फ 500 अरब अदा करते हैं और 1200 अरब टैक्स जो उनको जमा करवाना है वो नहीं जमा करवाते, यानी कि खा जाते हैं। देखो ना जरा, क्या जुल्म है ये, क्या जुल्म है। बिल्कुल। इस पे अब अगर कोई सख्ती हो रही है कि भाई नॉन फाइलर को हम सहूलतें नहीं देंगे तो उस पे हम ठट्ठा बना रहे हैं साडे समेत। और देखो ना, उन्होंने जुगतां दी फिक्र पै गई। यार मैं तो तब से यही सोच रहा हूँ कि 1200 अरब में 100 वाले नोट कितने होंगे। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जरूरियात की चीजों को तो छोड़े, इंसान को जिन चीजों से खुशियां मिलती है वो भी महंगी हो चुकी है। मेवा कितना महंगा हो गया। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी मौलाना साहब, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मुमताज, बहुत शुक्रिया आपका, आपको देख के तकरीर पे बड़ी खुशी हुई है। और मैं समझता हूँ कि आप जैसे जो लड़के हैं जो हर शख्स की फ़र्दल अहमियत को समझते हैं और ये जानते हैं कि किसके आने से प्रोग्राम को 4 चांद लग जाते हैं और उनको दावत देते रहते हैं, ऐसे लोग बड़े समझदार होते हैं और कामयाब होते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। ये बताइएगा कि आपकी अपनी सियासी पोजीशन क्या चल रही है, क्योंकि ना आप सदर बन सके, ना आप कोई वजीर हैं और अब की बार तो कोई कमेटी भी आपके पास नहीं है, तो लोग कहते हैं ऐसी सूरत में आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। देखिए अली मुमताज साहब, ये आपकी ख्वाब ख्याली है। मैं कुछ ना भी बोलूँ तो कोई ऐसी बात नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो वो जिस शक्ल में होती है उस शक्ल में भी बड़ी अहम होती है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि उनका कुछ बनाया जाए। जैसे आप देखें ना कि आम जो होता है वो आम होता है, वो वैसे ही मीठा होता है, उसको कुछ और बना के क्या करना है आप। हाँ, जो सूजी होती है उसका अगर हलवा ना बनाए तो उसका कोई फायदा नहीं होता। आटा जो होता है उसकी जितनी देर तक रोटी ना बनाई जाए वो बेकार होता है। मगर आम का आप कुछ भी ना बनाए तो वो आम है। तो अब अल्लाह ताला के फजलो करम से सियासत के आम है। मेरा ख्याल है कि अब हर शख्स को ये बात अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए, बल्कि जहन के घुटनों टखनों में बिठा लेनी चाहिए कि हमारे बगैर हुकूमत जो है वो बदजायका होती है, बल्कि बनती ही नहीं है। और अगर बन जाए हमारे बगैर हुकूमत तो फिर चलती नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जिस किसी ने हमें ये जहन में सोचा है कि हम तो सियासत की स्टपनी है, तो वो ये भी जहन में रखे कि जहाँ तुम्हारी हुकूमत पंचर होगी स्टपनी की जरूरत पड़ेगी। वो भूल जाते हैं कि जो हुकूमत होती है इसका टायर पंचर हो जाता है, उसके बाद फिर जरूरत हमारी ही पड़ती है और हर दौर में पड़ती है। ये सिर्फ मैं इस हुकूमत के हवाले से नहीं कह रहा। आप देखे ना, किसी भी हुकूमत की जब भी हवा निकलती है तो फौरन हमारे साथ रुजू करता है, और अगर हवा निकलने पर हुकूमत हमारे साथ रुजू न करे तो फिर हम उसकी हवा टाइट कर देते हैं। ऐसे मौलाना, ऐसी क्या गिदड़ सिंगी आपके पास कि हर कोई आपके दरवाजे पर दस्तक देने पर मजबूर हो जाता है? देखिए, मोबाइल खरीद लेने से कोई फायदा नहीं होता। खाली मोबाइल जब आप खरीद लेते हैं तो आपको फिर उसकी
कलेक्शन के लिए किसी न किसी कंपनी से रजू करना पड़ता है। यानी हुकूमत को मतलूबा सहूलियात फराहम करने के लिए हमारे साथ कलेक्शन जोड़ना पड़ता है। इसलिए आप ये ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला के फजल व करम से जमीयत उलमाए इस्लाम एक सियासी या मजहबी जमात नहीं है। ये पाकिस्तान की सियासत की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। हमारे साथ अटैचमेंट के बगैर हुकूमत जो है वो मतलूबा सहूलियात से महरूम रहेगी। या यूँ कह लें कि हम वो चाबी है जिससे ताले खुलते हैं। क्या या यूँ भी कह सकते हैं कि हम वो बटन है जिससे लोगों और हुकूमतों की सियासी जिंदगी ऑन ऑफ होती है। बल्कि आपको आखिरी और मजबूत मिसाल दे देता हूँ कि हम सियासत की दादी अम्मा हैं। घर के सारे अफराद भी इधर उधर हो जाए तो सबको तसल्ली होती है कि कोई ऐसी बात नहीं, घर में दादी अम्मा मौजूद है। वाह 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 वाह, क्या मिसाल दी है कि सियासत की दादी अम्मा। आप स्वेटर भी बुन लेती हैं? इसमें कोई हंसने वाली बात तो नहीं है। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के ताने बाने हम ही बुनते हैं। मौलाना साहब, ये आपकी फैसल वार्डा साहब के घर आमद को लेकर सियासी हलकों में बहुत तजस्सुस पाया जाता है। तो भाई इसमें तजस्सुस वाली कौन सी बात है? बिल्कुल सादा सी बात है। फैसल वार्डा ने हमको दावत दी, हम चले गए। अच्छा। उसने फोन पर हमसे पूछा कि आपकी पसंद का कौन कौन सा खाना है। हमने सारे खाने बताए। हलवे की मिकदार पूछी, वो भी हमने बताई। और जब वो तमाम मालूमात ले चुका तो कहने लगा कि मौलाना ये सब आपके लिए किस दिन तैयार कराया जाए। हम समझ गए क्योंकि अक्लमंद को जैसे इशारा ही काफी होता है जी, इस तरह मौलवी को सिर्फ हलवा ही काफी होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक बड़ी अच्छी बात है कि हम एक दूसरे से मिल रहे हैं जी। बल्कि हमें इतना मिलना चाहिए कि हम घुल मिल जाए। बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे घुलने मिलने के गम में हासदीन बेचारे खाली घुले जा रहे हैं। मौलाना फैसल वार्डा ने तो आपके हवाले से कहा है कि मौलाना हमारे उस्तादों में से हैं और हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और इस बात में थोड़ा सा तजस्सुस सब में भी पाया जाता है। अब पता नहीं वो कौन कौन से काम करते हैं। मौलाना ये तो सबको ही मालूम है कि वो क्या करते हैं। वो एक सियासतदान हैं और साथ में बिजनेसमैन भी हैं। और नहीं, यहाँ तक तो ठीक है, मगर वो एक दफा पिस्तौल लगा के सड़क पर भी तो आ गए थे ना। बहरहाल उनकी मेहरबानी, उन्होंने कहा है कि मैं मौलाना को उस्ताद समझता हूँ, वरना सब जानते हैं कि वो खुद बड़े उस्ताद हैं। आप देखे ना कितना टाइम पे वो क्रिकेट वाले लड़के के दायरे से निकले हैं और अपना खुद एक दायरा बना के बैठ गए। तो बात जो है ये इतनी होती है कि हम एक दूसरे की इज्जत करें, और वही उन्होंने हमारी इज्जत की है। बल्कि मैं आप सब डिस्कस करने वालों से गुजारिश करूंगा कि उतना ही डिस्कस करें जिससे मकई के दाने की बात जो है वो मकई के दाने जितनी रहे। उसे फुला के पॉपकॉर्न न बना दिया जाए। वाह 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 वाह। एक जो पर होता है उसको पर ही रहने दे, पर को परिंदा न बना दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मौलाना साहब। जैसे हर हुकूमत ने महंगाई के पर को परिंदा बना दिया। बिल्कुल। तो ये बात तो हम भी बहुत दफा कर चुके हैं कि महंगाई से तो लोग बेचारे पिस गए। जी हाँ। गरीब आदमी की तो गौरी साहब चीखें निकल गई है। इतनी महंगाई, इतनी महंगाई। सूजी देकर कितनी महंगी हो गई। ऊपर से सितम वाला है सितम, देसी घी कितना महंगा हो गया। आप चले जरूरियात की चीजों को तो छोड़े, इंसान को जिन चीजों से खुशियां मिलती है वो भी महंगी हो चुकी है। मेवा कितना महंगा हो गया, घड़ी कितनी महंगी हो गई। तो मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों को चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए
जिससे गरीब आदमी बेचारा जो है उसको भी सुख का सांस आए। हाय ये सिर्फ पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जो नीचे का नीचे ही जा रहा है, बाकी सारी दुनिया आप देखे ऊपर जा रही है। हम अब तक नीचे से नीचे ही चलते जा रहे हैं। कोई फौज हमारी अपनी है, असलहा हमारा अपना है, लेकिन इख्तियारात किसी और के हैं। सही हमें अब इसका कोई हल निकालना चाहिए, वरना अहले मगरब तो हमारे सरों पर चढ़ के नाचेंगे। क्या करें मौलाना, अहले मगरब तो नॉर्मल तेल की शर्त रख देते हैं, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। वाह, देखिए अली मुमताज साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। ये अहले मगरिब के लिए ये मुहावरा ऐसे नहीं है ला नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। अगर आप अहले मगरिब की बात कर रहे हैं तो फिर इस मुहावरे को भी बदले। अहले मगरिब के लिए तो लेडी गागा हो सकती है, शकीरा हो सकती है, जूलिया हो सकती है। अब चूंकि हम तो ऐसे आदमी नहीं है, हमें पता नहीं है कि इन लड़कियों में से कौन सी नाच लेती है। मौलाना साहब, आपने शकीरा का नाम सुना हुआ है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गौरी साहब, हम कहाँ इस तरह की चीज़ों की तरफ अस्तगफिरुल्लाह ध्यान देते हैं। ये तो हमें अमेरिकन एम्बेसी वालों ने इनवाइट किया हुआ था, उनका यौम आज़ादी था, उधर हम गए हुए थे। तो बैठे बैठे हमने सुना है कुछ लोग बातें कर रहे थे कि यार यौम आज़ादी है अमेरिका का, इनको कम अज कम इस फंक्शन के ऊपर शकीरा को तो बुलाना चाहिए। हमें क्या पता है शकीरा कौन है, हम तो शकूरे को जानते हैं जो हमारे मोहल्ले में रहता है। यार क्या फजूल बात शुरू कर दी है गौरी साहब आपने। मौलाना साहब, आप हमें ये बताइए कि अभी ये बजट पेश हुआ तो उस पर आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अली मुमताज साहब, बजट अल्लाह के फजल से सिर्फ हम पेश करते थे। वाह, जो बजट भी होता था और बचत भी होती थी। वाह, इस बजट में आम आदमी की बचत नहीं है। हाय अब तो बजट कम और टैक्सों का छठा ज्यादा लगना शुरू हो गया। हाय इतने टैक्स लगा दिए, इतने टैक्स लगा दिए। अब देखे हुक्मरान कैसे उसे काबिल तहसील करार दे रहे हैं। कुछ खुदा का खौफ खाओ, बंदा खुदा गरीब आदमी तो बेचारा पिस गया है। हाय मैं माफी के साथ अर्ज करता हूँ, ऐसे बजट को देख के जहन में जो राय आती है, मुंह में जो अल्फाज आते हैं, जी वो अल्फाज अब इसलिए नहीं मुंह से निकालते कि वो ऐसे उलिये को सूट नहीं करते। हाय 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 बड़ी परेशानी बढ़ गई है हुजूर। ऊपर से देखें इसराइल क्या कर रहा है। भाई बकवास कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ अब देखिए, कुछ अर्सा पहले तक पूरी दुनिया में सुकून था, लोग आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे। जी इसने ऐसी खबासत शुरू की है, ऐसी गलाजत शुरू की है, हाय ऐसी गलीज हरकतें कर रहा है कि पूरी दुनिया के लोग परेशान हो गए हुए। बिल्कुल ये तो बिल्कुल उस जानवर की तरह हो गया हुआ है जो बिल्कुल सीधा जाता है, हाय उसे दाएं बाएं कुछ नजर ही नहीं आ रहा, हाँ उसको पता ही नहीं चल रहा कि मेरी हरकतों की वजह से कितना खून बह रहा है, कितने इंसान हलाक हो रहे हैं, उसको ये सोच ही नहीं आ रही। बस ये अल्लाह ताला ही है कि उसको हिदायत दे और मुसलमानों पर अपना रहम करे। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अमान से मेरा दिल करता है कहीं दिन अरशद नदीम को जाके मिल के कहूँ कि यार वाह वाह भाई जी क्या बात। अच्छा जी, गो हमारा प्रोग्राम जो है ये ज्यादातर मज़ा पे डिपेंड कर रहा होता है, जी जी मगर हम अल्लाह ताला के फजल करम से साथ साथ अच्छी खबरें जो होती हैं संजीदा, और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के अंदर हर शोबे में ही जो हीरोज हैं जी 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 उनको भी डिस्कस करते रहते जी हाँ हाँ जी बिल्कुल। अगली नस्लों को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान में भी बड़े बड़े अजीम लोग मौजूद हैं बिल्कुल या थे। तो उस हवाले से अदब के मैदान में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है 13 तारीख को, ये पिछले जुमे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नामवर अदीब, मुहक्कक, मुअर्रख और अदब के उस्ताद जनाब इकबाल फेरोज साहब इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इकबाल फेरोज साहब जो थे ना जी, वो मरहूम कुरान करीम, अहादीस,
इकबालियात, फलसफा, फारसी और उर्दू अदबियात और दीगर बहुत से उलूम के माहर थे। और ऐसे बाकमाल कि आपको एक मिसाल देता हूं, जी जी, हाफिज नहीं थे, कुरान पाक हिफज नहीं किया हुआ था, मगर अरबी जुबान पर इस कदर दस्तरस हासिल थी कि उनके सामने किसी आयत की तलावत गैर दुरुस्त अंदाज में कोई कर नहीं सकता था। फौरी तौर पे जेर जबर की गलती निकालते थे। उसके अलावा अहादीस की इमला के हवाले से भी ऐसी दस्तरस हासिल थी कि वाह वाह वाह। अच्छा, इल्म अदब उनके घराने की खास शनाख्त है। जी, उनके जो वालिद मोहतरम थे ना जी, हाँ जी, हाँ जी, शेख फैरोजुद्दीन काश्मीरी, वो कायद आजम और इलामा इकबाल के इंतहाई आशिक थे, इंतहाई आशिक थे। वाह जी, और अलामा इकबाल के साथ अपनी अकीदत व मोहब्बत की बुनियाद पर ही उन्होंने अपने बेटे का नाम इकबाल रखा। क्या बात है। इकबाल फिरोज साहब के इंतकाल से बिलाशुबा अदब के मैदान में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। हाय हाय। इसके साथ बड़े ही दीनदार आदमी थे, बड़े दीनदार आदमी, इंतहाई नफीस, जी, फैसलाबाद के रहने वाले थे और पूरे फैसलाबाद में और उनके मिलने जुलने वालों में ये मशहूर था हाँ हाँ हाँ, कि ये कमाल मलंग और दरवेश आदमी। क्या बात। उनके छोटे भाई जो इजाज फेरोज हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो बैरिस्टर हैं, बार इटला किया हुआ उन्होंने और वो लाहौर में मुकीम हैं। अच्छा, वो वकालत के शोबे में मुंसलिक हैं और बड़ी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जी, मगर जो उनके सबसे छोटे भाई थे इफ्तिखार फेरोज मरहूम, हाँ जी, हाँ वो जी, भी वफात पा चुके हैं। चंद साल पहले उनका इंतकाल हुआ अपना अमेरिका में। जी जी, इफ्तिखार फेरोज का नाम पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा के बानियों में से था। वाह, और ऐसे कमाल मुकर्रर थे, ऐसे कमाल मुकर्रर थे कि मुझे याद है मैं एक दफा ना जी उधर फैसलाबाद गया हुआ था तो मैंने इफ्तिखार फेरोज साहब का जिक्र कर दिया। अच्छा, आप यकीन मानो अली मुमताज साहब कि वहां चंद बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो कहते हैं जी कि वो क्या बोलता था, वाह, क्या तकरीर करता था वो शख्स। वो जब तकरीर करता था, किसी स्टेज पे चढ़ के वो बोलना शुरू होता था, जी जी, तो परिंदे भी दरख्तों पे बैठ के उसे सुनते थे। क्या बात है, वाह, ये जुमला जब उन्होंने कहा तो मुझे झुरझुरी आ गई। मैंने कहा यार देखो, हाँ जी, किसी शख्स की कोई भी खासियत हो, वो किस तरह जुबान ज़द आम होती है और लोग उसे किस तरह याद करते हैं। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, इकबाल फिरोज साहब भी एक नाबगाए रोजगार शख्सियत थे और पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में हफीज खान साहब और जावेद हाशमी साहब, ये जो हमारे सियासतदान हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग जब यूनिवर्सिटी के दौर में इलेक्शन लड़ते थे जी जी, तो ये उनके इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज होते थे। अच्छा, इसलिए लोग इन्हें बादशाहगर के नाम से याद किया करते। वाह, इकबाल फिरोज साहब आगा शोरश काश्मीरी के बड़े खूबसूरत साथी रहे हुए हैं। अच्छा, उनके रसाले चिटान में सहाफती खिदमात सर अंजाम देते रहे। वाह जी, वाह, फिर 1976 के इलेक्शन में फैसलाबाद के एक उम्मीदवार थे मौलाना जियाउल्लाह कासमी मरहूम। जी जी जी, उन्होंने जब आगा शोरश काश्मीरी के बारे में कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू किए हाँ जी, तो इकबाल फिरोज साहब ने बड़े जलसे में उन्हें टोका और चैलेंज भी कर दिया। वहां चूंकि उनका जलसा हो रहा था, उन्हीं के बंदे खड़े थे और हाँ जी। उनके खिलाफ जब ये बोले हैं, उनको टोका है जब, हाँ, तो उनके बंदे जो थे जलसे में वो इन पे पिल पड़े, अच्छा, इनको मारना शुरू कर दिया और ये मगर ऊंची आवाज में बोलते रहे, वाह, हक की आवाज बुलंद करते रहे। क्या बात, इस लड़ाई झगड़े में उनके गुर्दे भी मुतासर हो गए थे। मगर सारी जिंदगी जो इकबाल फिरोज की सच की आवाज थी ना जी, जी, वो उन्होंने किसी सूरत भी दबने नहीं दी। क्या बात, अच्छा, ये इकबाल फिरोज साहब ऐसे मल्टी टैलेंटेड आदमी थे, जी जी, सहाफत भी की, फिर ओरिएंटल कॉलेज में प्रोफेसर भर्ती हो गए, अच्छा, उधर पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, क्योंकि उनके जहन में ये था कि मेरे पास जो अदब है, जो मेरी मालूमात हैं, मैं आगे फैलाऊं। वाह जी, मगर वालिद साहब चूंकि फिरोज साहब फैसलाबाद में कारोबार करते थे और उनका कारोबार माशाल्लाह बड़ा फैला हुआ था, जी जी जी, उन्होंने इनको वापस बुला लिया चूंकि वो वहां पे अकेले थे। इजाज साहब इंग्लैंड में बार इठला करने गए हुए थे। हाँ जी, इफ्तिखार साहब ऑलरेडी ये अपने जलसे जुलूसों में और स्टूडेंट यूनियंस में घुसे होते थे, जी जी, हाँ जी, तो इसलिए उन्होंने फिर इकबाल साहब बड़े बेटे थे, उनको वापस बुला लिया। सही, लेकिन कलम और किताब से दोस्ती पूरी उम्र उन्होंने निभाई है।
बहुत ही अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प वाकया आपको सुनाता हूँ। इकबाल फिरोज साहब मौलाना मौदूदी साहब के भी बड़े मोतक़िद थे। अच्छा। उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो एक दोस्त ने तारुफ करवाया जी कि इनका नाम इकबाल फिरोज है। पहले सहाफत से मुंसलिक थे, चटान और कोस्तान में भी लिखते रहे हैं। अच्छा। अब ओरिएंटल कॉलेज में प्रोफेसर हो गए, जी जी। लेकिन अब प्रोफेसरी भी छोड़ दी है और अपना होटल बना लिया है। हाँ। ये फिक्रा सुन के ना मौलाना मौदूदी साहब ने हैरत से पूछा, प्रोफेसरी छोड़कर होटल का काम शुरू कर लिया है? तो इकबाल फिरोज साहब बताया करते थे कि मेरी तो जान निकल गई कि मौलाना शायद इस काम से खुश नहीं है। फिर उन्होंने बताया, मौलाना मेरे वालिद साहब बहुत ज़ईफ हो गए थे, उनके हुक्म पर मैंने फिर ये नौकरी छोड़ी है और मैं वहाँ कारोबार में उनकी मुआवनत कर रहा हूँ। ये सुनकर मौलाना साहब के चेहरे पर एकदम रौनक आ गई और वो इकबाल साहब के भी औसान जो हैं वो बहाल हुए। उन्होंने बड़ा प्यार किया मौलाना कि तुमने अपने वालिद की फरमाबरदारी की। बिल्कुल सही। बहरहाल अजीजी, ऐसी अजीम शख्सियात दुनिया से चली भी जाएं तो लोग उनको उनके जाने के बाद भी याद रखते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अल्लाह ताला इकबाल फिरोज साहब को भी जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। अच्छा, इस दुखी खबर के साथ दो खबरें ऐसी भी हैं, वो भी आपको सुनानी चाहता हूँ जी जी। जिससे आपके हौसले बुलंद रहेंगे। अच्छा। कि पाकिस्तान में हीरोज के पैदा होने का सिलसिला जारी और सारी है इंशाअल्लाह। गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के मायानाज वेट लिफ्टर नू दस्तगीर भट्ट जी जी जी। उसने एक बार फिर वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन चैंपियनशिप जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्या बात है। वाह जी। ये 2025 की चैंपियनशिप उज़्बेकिस्तान में जारी है। अच्छा। और नो दस्तगीर ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर अपने टाइटल का कामयाबी से दफा किया। अच्छा जी, वाह। और मुसलसल दूसरी बार वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन का एजाज हासिल किया। जबरदस्त। वाह। जन्नू की ये कामयाबी पाकिस्तान में वेट लिफ्टिंग और ताकत के खेलों के लिए एक रोशन मिसाल है। हाँ, वाह, जी, वाह। बिल्कुल बिल्कुल। नौजवानों के लिए एक तहरीक का बायस बनेगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये नू दस्तगीर साहब चैंपियनशिप जीत के तो गुजरांवाला पहुंचे हैं जी। तो उनके इस्तकबाल से अंदाजा हो रहा था कि लोग पाकिस्तान के इस हीरो से कितना प्यार करते हैं। बहुत खूब। अच्छा जी, दूसरी जो कमाल खबर है वो ये है जी। कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में तारीखी कामयाबी और कारकर्दगी के बाद हाँ जी। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मैगजीन फोर्ब्स ने अपनी 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में इनको शामिल कर लिया। क्या बात है, वाह अच्छा, जी, पेरिस ओलंपिक्स में 28 साल अरशद नदीम ने जी जी। जेवलिन थ्रो में 92.97 मीटर की थ्रो फेंककर हाँ जी। गोल्ड मेडल जीता था, जी जी। जिसको फोर्ब्स ने स्टनिंग शो करार दिया है। वाह। ये ओलंपिक्स मुकाबलों में इंफरादी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का अब तक का पहला जी। और फिर मजमूई तौर पर भी 30 साल से ज्यादा के अरसे में पाकिस्तान का ये पहला तलाई तमगा है। क्या वाह। बात है, जबकि वाह। हाल ही में उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान के लिए 50 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। अमान से मेरा दिल करता है कि दिन अरशद नदीम को जाके मिल के कहूं कि यार वाह वाह भाई जी, क्या बात। ओ भाई ऊपर नहीं, वो नीचे खड़ा होके मिलेगा। ओ भाई माशाल्लाह जिड्डा जवान है उन्हें एनजी मिलना पड़ेगा। ईमान से लोग एयरपोर्ट पे उसका इस्तकबाल करने के लिए उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए थे और वो माशाल्लाह सारियों से इतना ऊंचा था और ऐसे नीचे बातें कर रहा था, लग रहा था कि को भाई ये बच्चियां नू एयरपोर्ट छड्डन आया है। अजीजी, अरशद नदीम ने सारी जिंदगी बेरी के दरख्त को या जामुनू के दरख्त को पत्थर नहीं मारा। वाह। अच्छा जी। हाँ जी, जमीन पे ही खड़े हो गए, बड़े आराम से सारा दरख्त खाली कर देता था। बहरहाल माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अरशद नदीम जो है वो इस वक्त नई नस्ल का हीरो है पूरा। बिल्कुल। और बच्चे उसको देख के बड़े मुतासर होते हैं जी। और बच्चों में शुक्र है जोश वलवला पैदा होता है जी, जाहिर सी बात। कि हम भी इस तरह का कोई काम करें, कारनामा सर अंजाम दें और हमारे भी इस तरह इस्तकबाल हों और हमें भी पूरी दुनिया में इज्जत मिले। जी। यही होता है, आप अपने हीरोज को देख के ही मुतासर होके तो अपना को अच्छा ट्रैक चुनते हैं सही। या मेहनत करते हैं या आपके अंदर
तरक्की करने का जज्बा पैदा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी हाँ, जैसे मैंने जब पहली दफा इशफाक अहमद साहब से मुलाकात की ना, हाँ जी। तो मैंने वापस घर आके अपने बड़े भाई को कहा कि भाई जी मैं दानिशवारी बनना है। अच्छा। उन्होंने अगों मैनू किया कि बंदा बन। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।